फिलिस्तीन में खतरनाक दंगे होने की संभावना है क्योंकि टकराव की स्थिति मंडे को होगी। मंडे को इजराइल की तरफ से यहूदी फ्लैग मार्च करेंगे, जिसको लेकर पहले से ही इजराइल ने इजिप्ट के जरिए हमास से ये कहलवा दिया है कि मंडे को शांति बना के रखना, रॉकेट मत दागना, अगर रॉकेट दागोगे तो हम भी जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद हमास को शांत बैठ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमास ने उल्टा फिलिस्तीनी नागरिकों को कह दिया है कि मंडे को तुम लोग भी मस्जिद अल अक्सा के अंदर फिलिस्तीन का फ्लैग मार्च करो, जिससे ये साफ साफ अब बात क्लियर हो गई है कि अब मंडे को कुछ बड़ा हो सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की स्पेशल इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन रिपोर्ट। जी हां, जिस रिपोर्ट के अंदर आपको फिलिस्तीन और इजराइल के हर छोटे और बड़े अपडेट आसान और सिंपल भाषा में दिए जाते हैं। कोई भी यूट्यूबर आपको इतनी जानकारी फिलिस्तीन और इजराइल पर नहीं देता। उसकी वजह मैं 100 मरतबा बता चुका हूं और आपको अब समझ लेना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन पर बनाई जाने वाली वीडियो के ऊपर जो एड चलती हैं, पहली बात तो वो चलती नहीं, अगर चलती हैं तो उसकी पेमेंट अर्निंग भी यूट्यूबर्स कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं देता। इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे कंटेंट को नहीं बनाते और इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं बनाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपकी दुआओं के सहारे और आपके हुक्म पर अगर हम ये छोटा सा काम कर रहे हैं तो हमारे लिए दुआ किया कीजिए और इस रिपोर्ट को जरूर देखकर शेयर जरूर किया कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं, हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मंडे को बिगड़ सकते हैं। सोमवार को खतरनाक माहौल बन सकता है। वहीं पर आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, गाजा में हमास के लीडर यहिया अंसनवार और इस्माइल हानिया बड़े बड़े नेताओं की आपस में मीटिंग हुई है, जिससे यह बात साबित होती है कि मुंहतोड़ जवाब इजराइल को देने के मूड में इस वक्त फिलिस्तीन के सपोर्टर और ये लड़ाकू ग्रुप है। अब आपको इजराइल का ये अखबार दिखा देता हूं। इन सभी चीजों के बाद इजराइल ने फिर से कहा है, कुछ भी कर लो, मंडे को फ्लैग मार्च होके रहेगा। हालांकि हमें मालूम है ये खतरे भरा है, लेकिन फ्लैग मार्च होके रहेगा। यानी इजराइल भी अपनी जिद पर है और हमास भी अपनी जिद पर। अब खतरा कितना बड़ा है मंडे को, इस बात से आपको समझना होगा कि इजराइल के अंदर जो अमेरिकी एम्बेसी है और जो अमेरिकी लोग हैं, उनको अमेरिका ने ऑफिशियली तौर से कहा है कि जेरूशलम डे जो मंडे को सेलिब्रेट किया जाएगा, उसमें आप शामिल नहीं होंगे और पुराने जेरूशलम यानी फिलिस्तीन के इलाके में आप नहीं जाएंगे। अब आपको बता दूं, फिलिस्तीन अथॉरिटी ने भी इत्माम हुज्जत कर दिया है, यानी उसको मालूम है फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को कि ये मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य पूरा करते हुए कह दिया है कि देखिए, आप ये जो फ्लैग मार्च निकालेंगे, यहूदियों से कहा है, आप ये फ्लैग मार्च निकालेंगे, इससे सिर्फ वायलेंस बढ़ेगा, इससे कोई हल नहीं होगा, लेकिन दोनों तरफ मामला गर्मा जाएगा। वहीं पर आपको बड़ी बात बता दूं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुद इजराइल ने अमेरिका को खुद बताया है कि हम ही नहीं, ईरान के इन कमांडर को तेहरान में घुसकर मारा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले ये रिपोर्ट हमने क्रैक करी थी और आपको बताया था कि इसमें इजराइल का हाथ है। अब वही बात हमारी साबित हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बढ़ेगी और यकीन भी। अब आप समझिए, न्यूयॉर्क टाइम में ये बात आ चुकी है और सबसे पहले कत्ल करते ही अभी उधर मारा और उधर क्यूबा एक ऐसी कंट्री थी केवल जिसने सबसे पहले कह दिया था कि इजराइल ने ये कांड किया है और हम इजराइल की निंदा करते हैं। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे कांड पर ईरान के साथ चीन खड़ा हुआ और सीधा सीधा कहा कि इजराइलियों की तरफ से ये जो हत्या की गई है तेहरान में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ईरान के साथ खड़े हैं, ऐसा चीन ने कहा। वहीं पर आपको बता दूं, ईरान में अब खतरा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे काफी खौफ का माहौल ईरान में है। अभी एक जनरल की मौत हुई है
दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही मिलिट्री फैसिलिटी जहां पर ईरान के हथियार बनते हैं, वहां पर एक सीनियर अधिकारी की मौत हो गई। कहा गया ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आग लग गई, जिसमें यह हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। कुछ एक्सपर्ट इसमें इजराइल का हाथ बता रहे हैं और कुछ हादसा। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। बड़ी खबर आपको इसी में बता दूं, लेबनान के नॉर्थ साइड में एक इजराइल का ड्रोन गिर गया है। हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली इस रिपोर्ट को बताया है। अब यह गिर गया है, गिराया गया है, यह किसी को नहीं पता। वहीं पर बामुशक्कत, बहुत मुश्किल से इजराइल की कैद से 12 साल बाद वसीम मसूदा नाम के एक फिलिस्तीनी को रिहा किया गया। 12 साल बाद उसने अपने परिजनों और अपनी मां को देखा। محمد فوق حد محمد فوق عشان और आपको इसी के साथ बता दूं, इजराइल का जनानापन देखिए। 2 बच्चों को, जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको गिरफ्तार किया है। स्क्रीन पर देखिए। अब ऐसे ही इजराइल करता है, बच्चों को गिरफ्तार कर लेता है, फिर 17-18 साल बाद उनको छोड़ता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं, जवानी जेल में बीत जाती है, और फिर सारी जिंदगी तबाह कर देने के बाद जब इंसान बाहर निकलता है तो बदले की भावना उसके अंदर आती है, और जब वो पत्थर उठाता है या हथियार, तो उसको आतंकी घोषित कर दिया जाता है। यह है इजराइल का जनानापन। माहौल तो पहले से ही खराब है। मंडे को फ्लैग मार्च होना है, लेकिन फिलिस्तीन और अल-अक्सा के इलाके में यहूदी जबरदस्ती पंगे लेने के लिए झंडे फहरा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक यहूदी जब झंडा फहरा रहा था तो फिलिस्तीनी नौजवान ने, जिसने झंडा छीना, ये फिलिस्तीनी नौजवान है, इसने इजराइल के झंडे को छीन लिया यहूदी के हाथ से, और दोनों के बीच में झड़प हो गई। इजराइल की पुलिस आती है। जब इजराइल की पुलिस आती है तो फिलिस्तीनी वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है गिरफ्तार करने के बाद सालों साल जेल में सड़ाया जाएगा, फर्जी इल्जाम लगाकर शूट कर दिया जाएगा। इधर से इजराइल की पुलिस ने यहूदियों से झंडे छीन के साफ साफ उनको झंडे फहराने से मना किया। वहीं पर नेबुलस, एक फिलिस्तीन में जगह है, वहां पर सेटलर्स यहूदी घुसना शुरू करने लगे। और घुस के करते क्या है, किसी एक घर को घेरते हैं, सामान को बाहर फेंकते हैं, फिलिस्तीनियों को गोली मारते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और बदतमीजी करते हैं और उनके घर पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसी गतिविधि को देखते हुए इस बार नेबुलस की मस्जिद से आनन फानन ऐलान कर दिया गया और कहा कि मेन स्ट्रीट पर फटाफट आ जाइए, क्योंकि इस इलाके में, नेबुलस के इलाके में यहूदी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वीडियो। अब बैते सफाफा इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों को कुछ इस तरह से तोड़ा जा रहा है कि जिनका घर तोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार पहले कर लिया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको बता दूं, बैते सफाफा जेरूशलम के इलाके में मोहम्मद जोदाह और उनके बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, पीट पीट कर उनके मकान को तोड़ने से पहले। इस प्रकार का जुल्म हर दिन हर वक्त जारी है इजराइल का। अब आपको बता दूं, इराक की पार्लियामेंट ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इराक की पार्लियामेंट ने
इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन को क्राइम बता दिया है। कोई भी अगर इजराइल से दोस्ती करेगा, नॉर्मलाइजेशन करेगा, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे कोई शख्स हो, उसको आतंक की नज़र से देखा जाएगा इराक के द्वारा। इराक ने ऐसा कानून बनाकर अमेरिका और इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा रख दिया है। देखिए वीडियो। उसी जगह जहां अभी 30 सेकंड पहले आपको मैंने दिखाया बैते सफाफा में जहां बाप और बेटे को गिरफ्तार किया, उसी जगह पर बड़े लेवल पर मकानों को तोड़ा गया जिसमें 17 लोग बेघर हो गए हैं। देखिए बैते सफाफा में किस तरह से घर तोड़ा गया है। لا والله نقول ليوم ايه شو اسمه इस तरह के जुल्म लगातार फिलिस्तीनियों पर जारी हैं। मुंह खोलिए, कुछ तो बोलिए। अच्छा माफ कीजिएगा, आप हिंदुस्तान से हैं। ओहो हो, आप अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या बोलेंगे? आप अपनी मस्जिद नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरे के लिए क्या बचाएंगे? आप अपनी जामा मस्जिद बचा लीजिए, अपनी गली की मस्जिद बचाइए, और तरीका सिर्फ इतना ही है, मस्जिदों को बसाइए, आबाद कीजिए। खाली छोड़ दोगे तो वहाँ तो कूड़ा करकट भी जमा हो जाता है। ये तो संगी है। चलिए, जय हिंद।